एक मिनट रुको। क्या कर रही हो? हैंगी क्या? अरे जादुई चिराग। चुप हो जाओ, डरना मत। ये एक आधुनिक यंत्र है जिससे बात होती है, संदेश भेजे जाते हैं। जैसे कबूतर ले जाता है। हाँ सही कहा। अरे अब तो इस रोशनी को बंद कर दो। ठीक है। रुको, मुझे कुछ आवाज आ रही है। पर यहाँ कोई नहीं है। रुको, आवाज आई है ना? हाँ। क्या तुम हमें पकड़वाना चाहते हो? ये क्या लेकर घूम रहे हो? ये पता नहीं कहां से आया। सुनो मौकूस, हम यहाँ से जाएंगे या वहां से? अरे यहीं से जाएंगे। चलो। कैसे पता ये सही रास्ता है? पहले कभी गलत रास्ते पर लेकर गया क्या? तुम्हारा ये बर्ताव हमें किसी दिन मरवाएगा। कौन हो तुम दोनों? तुम यहीं पर रहना। चलो। ता 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 तारी रा रे 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 तारा रा रे रा रे रे। अब वो लड़की बहुत कमाल की थी जो जश्न में गाना गाने आई थी। मुझे खुशी है कि आपको जश्न अच्छा लगा सुल्तान। आपको खुश देखकर अच्छा लग रहा है। तुम तो महल की सारी गायिकाओं को जानते हो, मोहतरमा गुलफदान नार। जी हाँ सुल्तान, आप उन्हें पसंद करते थे। नहीं नहीं, अब नहीं। अब वो बहुत मोटी हो गई है और 7 बच्चों की माँ भी। उसकी आवाज भी पहले जैसी सुरीली और मीठी कहाँ है। मुझे तो इस बात से हैरानी है कि आपने उसे अब तक यहाँ पर रखा है। अरे अब हम उसे हटा देंगे और आज जो हसीना आई थी वो शाही गवैया बनेगी। वो काफी जवान है, उसे हम तब तक यहाँ रखेंगे जब तक कि वो बूढ़ी, मोटी और बदसूरत नहीं हो जाती। आप समझिए कि ये हो गया। अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा। दे रे रे रे, दे रे 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 रे, दे रे 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 रे। क्या हम बच गए हैं? अब कोई पीछा नहीं कर रहा? अब कोई नहीं आएगा, चिंता मत करो। सब क्या था? मैं तो बहुत डर गई थी। डर गई थी लेकिन फिर भी हंस रही हो। क्योंकि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया। अचानक मेरे सामने गुलेल और सैनिक आ गए और तुमने उस आदमी को ऐसे बीच में मारा, फिर दूसरे को उठाकर ऐसे जमीन पर पटक दिया। कैसे किया? किसी राजकुमार से भी अच्छा लड़े। अरे कौन सा राजकुमार? छोड़ो ये बातें। वो फिल्मों का एक हीरो है। अब तुम पूछोगे फिल्में क्या होती है? अच्छा, फिल्मों में काम करता है? हाँ, जानते हो मेरे शरीर के अंदर डर के हार्मोन फैल गए हैं। एक मिनट। अब ये डर के हार्मोन क्या है? ये वो चीज है जो इंसानी शरीर बनाता है जब वो डर में हो या खतरे में हो या रोमांचित हो। मैंने वो तीनों जिए अभी। अब समझ में आ गया मुझे। तुम इसे फियर हार्मोन कहती हो? चलो जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? अरे शर्माने की कोई बात नहीं है। अक्सर इंसान डर में खुद को गीला कर देता है। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? एक बार मैं लड़ रहा था तब। बस, ये सिर्फ एक हार्मोन है जो शरीर डर के वक्त बनाता है, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये बात कहने का तरीका है। हाँ वैसा ही। हाँ तो वैसा ही कुछ मैं भी समझ रहा हूँ। मौकूस, तुम यहाँ हम दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम जानती हो तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो? मैंने अभी तक कुमार को कहीं नहीं देखा और ना ही ढूंढ पाई। हम वापस चलें? नहीं, अभी कहीं नहीं जाना तुम्हें। तुम वापस अंदर नहीं जा सकती। हम वापस चलते हैं और यहाँ पर आने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। चलो भागते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? मुझ में अचानक इतनी ताकत आ गई है कि मैं पूरे शहर का चक्कर लगा सकती हूँ। दौड़ लगाओगे? हाँ क्यों नहीं, चलो। 1 2 3। वही रुको धोखेबाज। क्या हुआ? वापस आओ, इधर आओ। अरे हमने साथ में गिनती की थी। हाँ ठीक है, चलो। 1, वो देखो चिड़िया। अरे कहाँ है चिड़िया? सलीमा, अरे कहाँ?
काश वो चिड़िया तुम पर अपना डर वाला हार्मोन गिरा दे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे ज्यादा प्यारा कौन है? सच बताओ वानिस, एक थकान भरे दिन के बाद अच्छा खाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि नहीं? और तुमने मेरे साथ खाना खाने से इनकार किया। मना करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपकी अच्छी सेहत के लिए ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। हाँ, ये सही कहा तुमने। ठीक है, फिर हम साथ खाएंगे पिएंगे। वैसे हम कब से काम कर रहे हैं? आज सुबह से ही। सुबह से काम कर रहे हैं? बस बहुत हो गया। हम तो आपसे ही सीखते हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ वानिस, और इस खुशी के लिए आज तुम नहीं सोओगे जब तक तुम उस अजनबी को मेरे पास न लेकर आओ। मुझे उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगे। जी, जो आपका हुक्म। बेहतर। ओ मेरे प्यारे कुत्ते, बताओ तुम क्या खाओगे? बोलो ना। इसे क्या हुआ? मेरे बच्चे, आजा आजा। इसे क्या हो गया? खाने में जहर था, मेरे साथ धोखा। सलकत, मलकत, कुत्ते को जहर दिया गया है। क्यों ना हम जाफरी नाम से उसे बुलाएं? हाँ, ये बहुत कमाल का नाम है। हर बार कुत्ता कहने से अच्छा है कि जाफरी नाम से बुलाए। क्या कहना अपनी है? बकवास बंद करो। सुल्तान के कुत्ते को जहर दिया गया है, हमें पता करना होगा किसने किया। हुजूर, उस समय सुल्तान क्या कर रहे थे, इससे हमें पता चल सकता है। कुछ भी नहीं, वो गोश्त का टुकड़ा सुल्तान खुद खाने वाले थे, लेकिन कुत्ते को खिला दिए और कुत्ता मर गया। पता लगाना बहुत आसान है। इसका मतलब महाराज ने उसे मारा है। अरे तुम ये क्या कह रहे उनसे हो? वो गलती से हुआ था। लेकिन वो एक टुकड़े को जहर क्यों लगाएंगे, बताओ। चुप रहो, बकवास बंद करो तुम दोनों। हमें पता करना होगा कि आखिर गोश्त में जहर किसने मिलाया है। सही कहा, सुल्तान के कुत्ते को जहर किसने दिया? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल चुका है? ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। खुशामदीद। शुभ प्रभात। देखो, मैं तुम्हारे लिए शूरवीरों वाला खाना लाया हूँ। क्या बस यही है? मुझे लगा ये सूखे मेवे हैं। माफ करना, इतना अच्छा खाना सूखा मेवा लग रहा है। सूखे मेवे जो कुत्ते बिल्ली को खिलाने के लिए फलों से बनते हैं। तुम लोग अपने कुत्ते बिल्लियों को ऐसा खाना खिलाते हो? हाँ बिल्कुल। फिर तो तुम उन्हें नहला धुला कर अपने साथ भी सुलाते होंगे, उन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, हम ये सब करते हैं। तुम्हें लगता है हम बच्चों को चुराते और बेचते हैं? चलो ये सब छोड़ो, अभी ये खाना खा लो। पहले बताओ ये सब है क्या? अरे कुछ नहीं, ये नाचोज हैं। क्या? नाचोज। ये किससे बना है? ये ब्रेड और मांस से मिलकर बनता है, एकदम ताकत से भरा होता है ये खाना। पसंद नहीं आया तुम्हें? अच्छा ये छोड़ो, क्या तुम बकलोस खाओगी? ये किससे बना है? दूध और खजूर से। फिर ठीक है। ये लो, इस पर भैंस की चर्बी है, तुम्हें बहुत ही तुम लजीज। क्यों सब चीजों में मांस डालते हो? क्या तुम जानवर पकड़कर काटते हो? तुम सुबह सुबह ही ये सब कैसे खा सकते हो? शुक्रिया, पर मैं ये सब नहीं खा सकती। क्या? देखो, तुम नहीं खाओगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम्हारे लिए अच्छा ही है। ये तुम क्या पी रहे हो? जलाते, इससे मूड एकदम रोमांटिक हो जाता है। लो एक घूंट पीकर देखो तुम। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे भूख लगी है। अरे भूख लगी है तो फिर रो क्यों रही हो तुम यार? क्योंकि मैं ये खाना नहीं खा सकती। मैं भूखी हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम मुझे टिश्यू दे सकते हो? अब ये टिश्यू क्या होता है? कोई जानवर है तो बताओ, मैं अभी काट के ले आता हूँ। हर बात में मांस, हर बात में। ये लैंड ऑफ ऑस्ट्रिच है या लैंड ऑफ मीट? लैंड ऑफ ऑस्ट्रिच ही है। अच्छा मुझे बताओ क्या खाओगे तुम?
मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? फल लेकर आऊं? फल खाओगी तुम? हाँ, हाँ जरूर। अभी लेकर आता हूँ। किसी पेड़ से तोड़कर? हाँ, फल तो पेड़ पे लगते हैं ना। मुझे लगा किसी जानवर से ना ले आओ। अरे नहीं, ऐसा कैसे, हम तो बल्कि जानवरों को फल खिलाते हैं। हाँ यही। इस फल का नाम जानती हो तुम? मत बताओ, मत बताओ। अरे फिर भी सुन तो लो। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। मुझे कुछ पूछना है मौकूस। तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मतलब तुम मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हो बदले में कुछ चाहते हो? अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता तुमसे। इसका मतलब है मेरी सेवा करना। हाँ, ये भी कह सकती हो तुम। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा तुम यहाँ पर नहीं हो, तो इसीलिए। वो तुम अकेली थी ना, और तुमने मुझे अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी बताई। अगर तुम्हारी माँ ना कहती कि किसी अजनबी के साथ जाओ और अपना नसीब पहचानो, तो तुम मेरे साथ ना होते? मेरा बस चले तो तुम्हें छोड़ो ही ना। मेरा मतलब, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में होता। मैं ना किसी का भी दुख दर्द देख ही नहीं सकता। क्या कमरे में और भी है? अरे नहीं नहीं, क्या सोच रही हो तुम? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अच्छा तुम नाश्ता करो, मैं अभी आया। हाँ, जब तक मैं वापस आऊं तुम अपने और मेरे लिए चाय बना सकती हो? चाय बनानी आती तो है ना तुम्हें? हाँ आती है ना। मैं हर रोज अपनी सौतेली माँ के लिए नाश्ता बनाती थी। और जानते हो, उनका एक रिश्तेदार है शुक्री नाम का। अगर वो यहाँ आ गया तो ये सब कुछ खा जाएगा। काश वो यहाँ कभी ना आए। ये वो हैं जिन्हें हमने गिरफ्तार किया है। जुर्म क्या है इनका? वो किसान जिसने जहर का पौधा लगाया, जिसने तोड़ा, जिसने बेचा। ये वो जिसने खरीदा और इसने उसे पकाया। और ये मुर्गी और ये अंडा, ये जब उसे उबाला, जब उसे छीला, फिर जब उसे खाया, उसके बाद गिली गिली गिली। क्या बकवास कर रहे हो? हट जाओ। तुम में से किस घटिया इंसान ने यह किया है? गद्दार तुम में से ही एक है, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। हम उसे ढूंढ लेंगे, चाहे हमें इस काम के लिए खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े, मैं उसमें तैरूंगा। जब तक हम असली गद्दार तक नहीं पहुंच जाते, हम किसी को यहां से नहीं जाने देंगे। सुल्तान, मैंने आपको खाना खिलाया है सुल्तान। मैं भला आपको जहर कैसे दे सकता हूं? आपको मेरी जान बख्शनी होगी। मगर हम ऐसा क्यों करें? सुल्तान, मैं आपके लिए फतह बना रहा था, सिरका डालकर और लहसुन और अदरक डालकर, और फिर अच्छी तरह से वो मुर्गी पकाई। क्या वो स्वादिष्ट नहीं थी? हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारा पकाया खाना स्वादिष्ट होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम धोखेबाजों को माफी देकर जान बख्श दें। इजाजत हो तो कुछ बोलूं सुल्तान? बोलो। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि वो बावर्ची नहीं जिसने आपको जहर देने की कोशिश की है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे हुजूर, खाना बनाते वक्त उसने चखा तो होगा जरूर। और जहर वाला खाना चखता तो पक्का मर जाता। और अगर वो मर जाता तो आपके सामने कैसे खड़ा होता बताइए? और अगर वो सामने खड़ा होता है तो बस करो, बहुत हो गई तुम लोगों की बकवास। मुझसे गलती हुई जो तुम्हारी बकवास सुनने लगा मैं। वजीर नमीस। जी मेरे सुल्तान। कैद कर लो इन्हें। जो जुर्म कबूले उसे खत्म कर दो। ले जाओ इन्हें, सलाखों के पीछे डाल दो। जिसका जुर्म साबित हो उसे खत्म कर दो। और बाकियों को भी खत्म कर दो। मुंह बंद करवाओ इसका। इतनी देर क्यों लगी मौकूस? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मफेदन चाहती है कि हम यहाँ से चले जाएं ताकि वो घर किराए पे दे सके। तो उसे किराया दे दो। वाह, क्या बात बोली है तुमने। ये बात तो मैंने सोची नहीं। अरे कहाँ से दे दूं? देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तुम चुपचाप आराम से बैठो, मैं देख लूंगा। किराया दे दो। ये क्या है? क्या मिला दिया तुमने इस चाय में? सच कहूँ तुम्हारी चाय बहुत बेकार होती है। हाँ, मुझे बचपन से ही बेकार चाय पीने की आदत है। ये पीकर ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी रूह निकाल ली हो। कहाँ से मिली ये चाय तुम्हें? यहाँ से देखो, इस पर सुल्तान लिखा है। क्या ये चाय नहीं है? अरे ये क्या कर दिया तुमने? इसको चाय में मिलाया था? पुरानी है ना, मुझे लगा था एक्सपायर हो गई है। एक्सपायर हो गई थी तो चाय में क्यों मिलाई? इस डब्बे में मेरे पिताजी थे। क्या? पिता को इसमें क्यों डाला? डब्बे में मेरे पिताजी ने थे, इसमें उनकी अस्थियां थी जो मेरी माँ ने मुझे संभालने के लिए दी थी। तुम्हारी माँ बहुत ही अजीब औरत वो थी। अजीब थी तो तुमने ऐसी अजीब हरकत क्यों की? मेरे पिता को क्यों बाला? मुझे नहीं पता था। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये क्या गलती है तुमने? माफ कर दो मुझे। माफी मैं मांगता हूँ,
मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे तुम क्या कर रहे हो? अरे तो और क्या करूं, अब इसे फेंक भी तो नहीं सकता मैं। जल्दी से पी लो नहीं तो पिताजी ठंडे हो जाएंगे। हाँ हाँ जरूर, पर मैं उन्हें पीऊंगी तो वो नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो मुझे जानते नहीं हैं। तुम पी सकते हो, तुम बेटे हो। मेरे पिता किसी में भेदभाव नहीं करते थे। पियो सलीमा, जल्दी से पी लो। थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। अरे गरम ही पी लो। मौकूस, अरे मौकूस, ए ऊपर वाले, अब ये मफेतन को क्या चाहिए? हाँ, अच्छी खबर है, सुल्तान का आदमी आया है। वो चाहते हैं कि सलीमा शाही गवैया बने और उसे अभी बुलाया है। अच्छा ये अच्छी खबर है? मैं तो नहीं मानता इसे अच्छी खबर। क्यों नहीं मानते तुम? इसे पैसे कमाने दो ताकि हमें भी फायदा हो। देखो मेरी बात सुनो, हम दोनों ही जानते हैं कि हमें महल में बुलाने का क्या मतलब है। ये नहीं जाएगी। मना करने वाले तुम कौन होते हो? मैं तुम्हारे लिए नहीं, सुल्तान का हुक्म पूरा करने के लिए आया हूँ। अपनी मर्जी से नहीं चलोगी तो नहीं जब... नहीं नहीं, मैं चलूंगी, मैं चलूंगी। ए कहाँ चलोगी? इनकी बात समझ नहीं रही हो तुम। मौकूस, उमार को लेने के लिए महल जाना पड़ेगा। कहाँ पर ये खतरनाक है। तुमने कहा था हिम्मत रखो। हिम्मत रखने के लिए कहा था, खुदकुशी के लिए नहीं। तुम्हें मेरी फिक्र है तो साथ चलो। हम चलेंगे लेकिन एक शर्त पर। सुल्तान के आदेश पर शर्त लगाने की तुम्हारी जुर्रत? मेरी बात ध्यान से सुनिए जनाब, मैं अपनी बीवी को कहीं पर भी अकेले जाने नहीं दे सकता। मुझे भी काम दिलवाइए ताकि मैं इसके साथ चल सकूं। हाँ हाँ जनाब, इसके लिए भी कोई काम देखिए ना, फिर आपको भी कोई फिजूल खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी कमाई होगी। मफेतन जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपको देखकर मुझे दादी की कहावत याद आती है कि मैं अपने बस में हूँ और मैं तुम्हें काबू में रखूंगा। अगर तुम कहीं भटकोगे तो तुम्हें राह दिखाऊंगा। ओ वाह, क्या आपको पसंद आई ये? हाँ बिल्कुल। जरा सुनिए ना, जो भी है आखिरी फैसला तो आपका ही होगा। अब मैं और क्या कहूँ, बस मेरा भी ख्याल रखना। जी बिल्कुल। ठीक है, तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। जल्दी चलो। आप चलिए, बस हम आपके पीछे पीछे आए सामान लेके। क्या हम पिताजी को यहीं छोड़ दें? नहीं नहीं, वो हमारे साथ ही चलेंगे। इन्हें इज्जत देनी चाहिए। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ हैं, इन अस्थियों के रूप में। चलो चलते हैं। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो। ये क्या है? उस खिलौने को लेकर आओ। जी मेरे सरताज। चलो, कितना शोर मचा के रखा है तुमने, चुप नहीं रह सकते? मुझे कैद क्यों किया तुमने? तुम एक बेकार खिलौने हो, इसलिए मैंने तुम्हें कैद किया है। मैं खिलौना नहीं हूँ। तो कौन हो? मैं उमर हूँ और तुम्हें मुझे खेल नहीं बनाना चाहिए, मेरे साथ खेलना चाहिए। कोई भी बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता, बल्कि मैं उनसे खेलता हूँ। लेकिन ये गलत है। तो सही क्या है? साथ में मिलकर खेलना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? मैं शहजादा राद हूँ। और मैं उमर। तुम्हें क्या खेलना पसंद है? हम अपने एक सिपाही को भगाएंगे और उसे तीर मारेंगे। ये अच्छा खेल नहीं है राद। देखो, हम खेल सकते हैं डजबॉल वाला खेल या फिर फुटबॉल, बहुत मजा आएगा। मैंने ये सब नाम पहले कभी नहीं सुने, तुम बताओ कैसे खेलना है। ठीक है, पर हमें और भी लोग चाहिए। लोग? कैसे लोग? वैसे ही जैसे अंदर कैद किए हुए हैं। होल होल। जी मेरे सरताज। उन खिलौनों को बाहर लेकर आओ। जी मेरे सरताज। उन्हें खिलौना मत कहो, बच्चे कहो। बच्चों को बाहर निकालो। होल होल। जी हाँ। आइए, आपका स्वागत है। शुक्रिया। मैं अम्मा नाइमा हूँ, यहाँ की मुख्य दासी। तुम्हें सुल्तान की खास गायिका बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या नाम बताया? अम्मा नाइमा। अम्मा नाइमा? मैं हूँ सलीमा। सलीमा, बहुत ही प्यारा नाम है, मैं पहली बार सुन रही हूँ। अब तक सिर्फ आप ही हैं जिसने ये कहा, बाकी सब नाम सुनकर हैरान हैं। शायद वो लोग समझ नहीं पाए, ये वाकई खूबसूरत नाम है। शुक्रिया। अच्छा देखो, तुम्हें जो भी कपड़े पसंद आए तुम यहाँ से ले सकती हो। उसके बाद तुम वो पहन लोगी। तुम पर लेवेंडर की खुशबू लगाई जाएगी, जो हमारा शाही इत्र है, जो हमारे लिए खास मंगवाया गया है। जी ठीक है। मैं दुआ करती हूँ उमर को अम्मा नाइमा जैसी कोई दाई मिली हो।
ये तो शुकरी जैसी गंध है, ऐसा लगता है गटर का ढक्कन खोल दिया हो। मारिफ कहाँ हो? मारिफ कहाँ हो? हे मारिफ! हाँ मैं आ गया चाचा जी। सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? हम तुम्हारी मदद के लिए किसी को लाए हैं, यहाँ आओ। हाँ ठीक है, देखता हूँ आप किसे लेकर आए हो। अच्छा बताओ, तुम्हें अस्तबल का काम आता है कि नहीं? इसके पहले कोई काम किया है या ये तुम्हारा पहला काम है? माफी चाहूंगा लेकिन मुझे आपकी बात को बीच में से काटना पड़ेगा। सबसे पहले आप मुझे घोड़े से बात करने वाली भाषा सिखा दीजिए। ये किस लहजे में बात कर रहे हो? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं कोई घोड़ा थोड़ी हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि इसके पहले तुमने अस्तबल में काम किया है या ये पहली मर्तबा कर रहे हो? आप मुझसे पूछ रहे? तुम मेरे सामने खड़े हो तो तुमसे ही बात करूंगा ना। माफ कीजिए पर मुझे घोड़ों की भाषा नहीं आती। मैं अस्तबल में पहली बार काम करने आया हूँ, पर अस्तबल में काम करना हमेशा से मेरा सपना रहा है। फिक्र मत करो, तुम यहाँ जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। हाँ, जानवरों से नहीं भी सीखा तो आप भी कौन सा जानवर से कम है। मुझे आप में और घोड़े में कोई फर्क ही नहीं लग रहा। अगले 5 साल में तुम खुद को कहाँ देखते हो? ये सवाल बहुत ही अलग किया आपने। 5 साल बाद में यानी मैं आपको अपना असिस्टेंट बनते हुए देखना चाहता हूँ। और 10 सालों के बाद? अरे अब 10 साल तक एक ही काम थोड़ी करता रहूंगा। यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर दूसरा काम करूंगा, और अगर फिर भी मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा लौटकर आपके पास आ जाऊंगा। मुझे लगता है तुम मुसीबत पैदा करोगे। चलो देखते हैं। वो घास का गट्ठर देख रहे हो? हाँ। मैं चाहता हूँ उसको उठाकर वहाँ पर रख दो। ठीक है, आप जाइए, मैं कर दूंगा। अरे रुको रुको, अभी बात खत्म नहीं हुई। एक बार वहाँ से यहाँ रखोगे तो वापस वहीं पर रखना होगा। अरे जब वहाँ पर रखा ही है तो फिर काम खत्म? कैसे खत्म कर दिया? अभी तो शुरू नहीं किया है। एक बार उठाकर वहाँ रखो और फिर वापस वहाँ रखो। थोड़ा रुकिए जनाब। अभी तुम कैसे रुक सकते हो? अभी तो काम शुरू नहीं किया है। जाओ रखो। हाँ ठीक है, कान खोल के सुन लीजिए, पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ। बातें कम करो, जाओ अपना काम करो। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था मैंने। मैं यहीं पर सोऊंगा, मैं यहीं पर। अब तुम जाओ आराम कर लो। मैं ये पहनूंगा? और नहीं तो क्या, पहनना ही होगा। चलो उठो उठो, जाओ जल्दी काम करो, चलो जाओ। क्या हो गया? तो पहले हम खेलेंगे डज बॉल। पहले राजा कौन है और चोर कौन है पता करते हैं, फिर शुरू करते हैं। लेकिन राजा तो मैं हूँ, जो चोर होगा वो कैद होगा। नहीं नहीं, वो वाला राजा चोर नहीं। इससे ये पता चलेगा कि कौन क्या करेगा। मिला राजा न मिला चोर। ठीक है, तुम शिकारी हो, तुम वहाँ खड़े हो जाओ। अब दोबारा करेंगे ताकि दूसरे शिकारी का पता लगे। ना मिला राजा न मिला चोर। ठीक है, तुम भी शिकारी हो, तुम वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। ये लो, अब फेंको। तुम्हें लगी? तुम खेल से बाहर हो। फिर से फेंको। अब बॉल तुम्हें लगी है, इसलिए अब तुम खेल से बाहर हो जाओ। शहजादा कभी नहीं हारता, दोबारा लाओ। नहीं, इस खेल के कुछ नियम है। देखो, मेरे पास अगर बारी आएगी तो मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। मुझे कोई कहीं नहीं लाएगा। मैंने कहा ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं नहीं खेलूंगा। तुम मत खेलो। सैनिको, इसे कैद कर लो। ला 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 ला। ये क्या लल्ला लल्ला कर रही हो? क्या ये गाना भूल गई हो या गले में दर्द है? अच्छी तरह से गाओ, खुश करो मुझे। चलो। जी हुजूर। طلع في دماغي نروق شوية عدي عليك وتنزل لي ده انت في دماغي وحقك
عليك عليا طول خصامنا زلزلني تعالى دلعك قولي ايه هيمنعك جنبك مش هتعيبك والمكان هيعجبك تعالى بحلفك قولي مين مقريفك لو كنت انت في مكاني عمري ما كنت क्या बात है कमाल। तुमने बहुत ही बेहतरीन गाया सलीमा। तुम सच में कमाल हो। तुम हर बार मुझे खुश कर देती हो। जबरदस्त। आपके लिए कुछ भी सुल्तान। अच्छा मुझे अब सुनना है, क्या था वो, मैं भूल गया। अरे हाँ, उसने गाया था, मैं देखकर तुम्हें मुस्कुराती थी पर तुम्हारी नजर कहीं और थी और मुझे कोई भी खबर नहीं। वो गाना हाँ, सुना हाँ, है? वही वो 1.5 घंटे तो का क्या है। तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए छोटा गाना गाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों ना मैं आपको कोई नया गीत सुनाऊं हुजूर? नया गाना चलेगा, गा सकती हो। ده انت هتتدلع اطلب واتمنى واليوم هيولع على حس جنان لو بقيتش مجمع هو انا في الجنة ولا انا هنا क्या बात है, क्या बात है। देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे सुल्तान काफी खुश हैं। सही फरमाया तुमने, और इसकी वजह है ये सलीमा। बिल्कुल, ये काफी मेहनती है, लेकिन मैं इन गीतों के बोल पहली बार सुन रहा हूँ। इसे किसने गाया है? आमिर दियाब। है? कौन आमिर दियाब? जिन्होंने मुझे पाला और गाना सिखाया, उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा। मुझे ठंड लगी तो कंबल दिया, गर्मी लगी तो हवा दी। उन्होंने मुझे वो जिंदगी दी जो मैं कभी नहीं जी पाती। तो फिर जरूर वो अच्छे इंसान होंगे। उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए ना मिस। उनकी कला और हुनर के बारे में हमें और जानना है। काश ये हो सकता सुल्तान, पर अब वो यहाँ नहीं रहते। वो दुनिया के सफर पर निकले हैं और उनकी तलाश के लिए आपको अपने सारे सैनिक लगाने पड़ेंगे, फिर भी शायद ना मिले। तुम सल्तनत के किस हिस्से से यहाँ आई हो? मैं वहाँ से आई हूँ। वहाँ से क्या मतलब? नदी के पास से। किस नदी के पास से? नदी के दूसरे छोर से। अजीब है, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। इसके पहले कभी नहीं देखा। इसमें तो आपकी गलती है हुजूर, इसमें मेरा कसूर नहीं है। फिर से फंस गए हैं। मैं मजाक कर रहा था मैं। विश्वास नहीं होता। देखो मैं उस बातचीत से संतुष्ट था। अब नतीजे पर ध्यान दो, क्योंकि उस लड़की ने जो भी कहा वो सही था। इस वक्त सिर्फ इसी पर ध्यान दो सैनिकों। लेकिन ये सब क्यों सुल्तान? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं फिर से मजाक कर रहा था। तुम दोबारा फंस गए। चलो अब बहुत हुआ, चलो जाओ, मस्ती मजाक बहुत हो गया। अब कुछ देर के लिए ये मस्ती करना बंद करते हैं। मेरे पास और भी काम है। जाओ तुम लोग। दरवाजा बंद करते जाना। अब हम हुए अकेले, चले गए सारे थकेले। अब आ जाओ मेरी जाने मन, तुम्हें जन्नत दिखाऊं, सैर कराऊं। कौन है? बाल बाल बच गई। ये क्या? मुझे ठीक तरह से दिख नहीं रहा। कहीं ये शहजादी तो नहीं?